एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे SN1 वर्सेस SN2। SN1 1 रिप्रेजेंट्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर and 2 represents for bimolecular. So as the name suggests, SN1 is unimolecular reaction. तो यहाँ पर rate of reaction सिर्फ 1 molecule पे डिपेंड करता है. Rate of reaction depends on 1 molecule. रिएक्शन के अंदर जैसे RX है प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, फिर उसके बाद हमारा नया प्रोडक्ट बनता है ना R न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ये 2 रिएक्टेंट है, पर दोनों में से किसी एक पे ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, जो कि एल्काइल हैलाइड है। पर बायोमोलिकुलर के अंदर अगर ये रिएक्शन हो रही है ना RX प्लस न्यूक्लियोफाइल और एक नया बॉन्ड बन रहा है R और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, तो इन दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड डिफरेंस है इनके बीच में कि यहाँ पर जो अटैक होता है वो अटैक कब होता है, जब एक इंटरमीडिएट बन जाता है। तो इंटरमीडिएट कैसे बनता है, यहाँ पर SN1 के केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। 5 कार्बन के 5 बॉन्ड्स बने हुए होते हैं और वो एक इंटरमीडिएट बनता है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इस तरह से कार्बन है, ये प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पर ये ऐसे एक बॉन्ड बन रहा होता है पीछे की तरफ और एक बॉन्ड टूट रहा होता है। जो X है उसके साथ बॉन्ड टूट रहा होता है, ब्रेकिंग हो रही होती है, और जो आपका नया न्यूक्लियोफाइल है जो आके अटैक कर रहा है उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर प्लेनर कार्बोकैटायन होने की वजह से आने वाला न्यूक्लियोफाइल आगे और पीछे दोनों तरह से इक्वली अटैक कर सकता है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती हैं, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिलती हैं। बट यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस लीविंग ग्रुप के निकलने से पहले ही बैक साइड अटैक कर देता है, तो सारा का सारा न्यूक्लियोफाइल बैक की तरफ से बैक साइड अटैक कर रहा है, तो इसलिए हमें सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन का। यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पे, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ज़्यादा रेट होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उतना ज़्यादा रेट होगा। तो यहाँ पर मिथाइल का रेट सबसे ज़्यादा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। सो थैंक यू एवरीवन।